मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूँ, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, लेकिन झूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं साहब। वैसे तो इस दुनिया के ऊपर इतने पाप बढ़ चुके हैं कि गीता पर हाथ रखने लायक तो ये दुनिया बची ही नहीं है। तो फिर बिग बॉस वाला रूल लगा देना चाहिए कि जब तुम किसी की गवाही देने जाओ तो सामने एक लड़की आगे खड़ी हो जाए जिसकी बस तुम पुच्ची लो और उसके बाद गवाही दे दो। मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। अब जरा इमेजिन करके देखो कि तुम्हारे सामने उर्फी को खड़ा कर दिया जाए, क्या तुम झूठ बोलोगे? देखो मुझे तुम्हारा पता नहीं, मगर मैंने उर्फी को इमेजिन कर लिया है और इस वीडियो के अंदर मैं कहीं पर भी कोई भी झूठ नहीं बोलने वाला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है, बीमारी तो आती है मगर इसी के साथ आती है 3 चीजें। पहली तो ये कि शादियों का मौसम आता है। दूसरा ये कि शादियों का मौसम जरूर आता है मगर डिवोर्स रेट घट जाता है। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ठंड जाने दे। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ठंड जाने दे। तो शादियां बढ़ती है और डिवोर्स रेट कम होते हैं। और तीसरी चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं पिछले 3 सालों से, एक देश को मिलता है पब्लिक विनर उमर रियाज। ये मेकर्स को एक जो है जवाब दिया जा रहा है। कल भी पब्लिक विनर से कैसे हटके भाई, ये मेरी समझ के परे है, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। ये पब्लिक विनर बोलने वाले वही लोग हैं जिनके 2 बाप है, एक फादर है दूसरे पब्लिक फादर है। मेरे 2 बाप, मेरे 2 बाप। खैर कोई बात नहीं यार, अगर किसी को अपने दर्द का इलाज इन 2 शब्दों में मिल जाता है पब्लिक विनर में, तो अपने को क्या हर्ज है। मगर यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली बात ये हो चुकी है कि जो इस दुनिया में पहले आया वो पहला पब्लिक विनर तो बन ही नहीं पाया, और जो इस दुनिया में बाद में आया वो पहला पब्लिक विनर बन गया। अब सोचो एक ही घर के अंदर ये दोनों घमासान चलेगा कि भाई इस दुनिया में मैं तो पहले आया मगर पब्लिक विनर पहला मैं नहीं बन पाया। अब चलो अगर किसी को ये कंफ्यूजन है तो बता देता हूँ भाई। देखो पहला पब्लिक विनर जो बना वो आसिम रियाज बना, और हम बात अभी आसिम रियाज पर ही करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? करना तो नहीं चाहता था मगर थोड़े दिन पहले एक टट्टू ने वीडियो बनाई फेक नास करते, तो मैंने सोचा कि चलो फेक नास की डेफिनेशन बता ही देते हैं। तो उस टट्टू ने अपनी वीडियो के अंदर ये बोला था कि आसिम रियाज तो बिग बॉस 13 से निकलने के बाद बिग बॉस को पूछता भी नहीं है। हाँ भाई पब्लिक विनर। अरे यार एक तो कंफ्यूजन इतना कि पब्लिक विनर बोलो तो समझ में ही ना आया उनको कि किसको बुला रहा हूँ। अरे आसिम, अरे अपना वो रैप किस पे निकाला था तूने? जब से बिग बॉस बना मैं, पता नहीं भाई किसके सपने में बिग बॉस बन गया ये। मुझे तो लगता है इसी टट्टू के सपने में बिग बॉस बना होगा। खैर दूसरा रैप भी देख लेते हैं कि दूसरे रैप में क्या भाई ने लिखा था। बिग बॉस खेलूं सारों से मैं हटके, बिग बॉस खेलूं मैं सारों से हटके। अरे भाई इतना भी हटके नहीं खेलना था कि खुद को ही पब्लिक विनर ट्रेंड करवाना पड़ जाए। आसिम रियाज बिग बॉस को पूछता भी नहीं है। मतलब मुझे तो ये रैप की लाइनें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बिग बॉस के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। आप बिग बॉस के विनर उठा के देख लो, बिंदु बाजी, सिद्धार्थ भाई, रुबीना दिलैक, भाई मनवीर गुज्जर, गौतम गुलाटी, सबके स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। किसी की भी बायो में बिग बॉस दिख रहा है आपको, जबकि ये सारे के सारे बिग बॉस जीते हुए हैं, विनर है ये। बट हमारे आसिम भाई जो जीते भी नहीं बिग बॉस, उनकी बायो देख लो आप, फिर ये कहते हैं कि भाई बिग बॉस को पूछता भी नहीं है ये बंदा। देखो आगे का मुझे पता नहीं मगर आज की तारीख तक आसिम रियाज को बिग बॉस वाले पूछते नहीं है। जब उमर रियाज स्टेज पर आया उसके बाद जब आसिम आया, भाई 4 मिनट सलमान भाई ने झेला आसिम रियाज को, और वो जाकर उठाकर देख लो आप। और उसके बाद जब सलमान भाई ने उसको टाटा बाय बाय करा चौथे मिनट के अंदर, उसमें भी गजब की बेइज्जती मार दी। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा और ये बात लाइफ में कभी ना भूलना। दूसरे को फिक्स विनर बता रहे हैं और अपने आप को पब्लिक विनर बता रहे हैं। अपनी बायो में खुद ही बिग बॉस चिल्ला रहे हैं। रैप के अंदर भी बिग बॉस की रट लगाए बैठे हुए हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि हम तो बिग बॉस को पूछते ही नहीं। तो गाइस अब हम बात करने वाले हाल ही में पब्लिक विनर बने यानी कि उमर भाई की। एपिसोड तो भी टेलीकास्ट नहीं हुआ है, बट अगर भाभी के ट्वीट को मान ले तो भाई क्लियर कट पब्लिक विनर की उपाधि पा चुके हैं पहली गलती यानी कि उमर भाई।
जोश में उमर ने की अपनी अनेक बात। तो उमर रियाज पब्लिक विनर इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि इस पूरे सीजन के अंदर इतना वायलेंस किया खासकर प्रतीक के खिलाफ कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। इसीलिए बहुत बार उमर रियाज को इसके लिए वार्निंग भी दी गई और भाई ने मानना कहा था। अब इसी को लेकर जब पूछा गया हिमांशी खुराना से कि उमर रियाज कैसा खेल रहे हैं तो उनका कुछ ऐसा कहना था। उनको पता है कि बखूबी की किस तरीके से करना है, बिकॉज हम ऑडियंस के तौर पे जब बाहर देखते हैं तो 1 घंटे में कुछ इतना खास पता नहीं चलता है। 1 घंटे में कुछ खास नहीं दिखता है। 2 साल से इस बंदी ने यही रट लगा रखी है। जिस इंटरव्यू में जाएगी वहां पर जाकर यही बोलेगी कि 1 घंटे में कुछ खास नहीं दिखता है। मगर दीदी शायद ये भूल चुकी है कि ये 24x लाइव चल रहा है और उमर को सपोर्ट करने वाले चैनल दिन में 3-3, 4-4 लाइव चला रहे हैं और हद तो तब हो जाती है जब पूरी रात लाइव चल रहा है। इन लोगों के पास ये भी डिटेल होती है कि उमर रियाज ने कब अपने पिछवाड़े को खुजाया। भाई खुजली है भाई खुजली है, ये इधर भी होती है ये उधर भी होती है। पिछवाड़ा खुजाने से लेकर खाना पीना धोना, दूसरों को धक्के मारना और उसके बाद अपनी नाक की सफाई करना, सारी फुटेज इनके पास अवेलेबल है। बट ही इज अ वेल मैच्योर्ड एंड वेल बिहेव्ड गाय। और वेल मैच्योर्ड एंड वेल बिहेव गाय। वो बीबी एक गाय नहीं चमकादड़ है। मतलब ऐसा चमकादड़ है कि चिपट ही जाता है। मतलब ये वही हिसाब है इसका भी कि भाई इसकी नजर ट्रॉफी पे नहीं है, इसकी नजर ये कि कौन आगे निकल रहा है उसको रोक दूं धप्पा देके। चमकादड़ की तरह चिपक ही जाएगा। देखो मुझे ऐसा लगता है YouTube के ऊपर पब्लिक विनर पर ये पहला रोस्ट है। अदरवाइज सोशल मीडिया के ऊपर तो भाई ये आए दिन ही रोस्ट होते रहते हैं। अब प्रतीक वालों की तुमको एक वीडियो दिखाता हूँ। ओए क्या रोस्ट किया इन्होंने। मैं धक्के मारता हूँ ना, हमारे वहाँ पे धक्के मारते फॉर्मेट में नहीं है ना। मैं धक्के मारता हूँ ना, हमारे वहाँ पे धक्के मार। क्या बोला तूने? मैं जुतिया भोंका किया, मैं बुद्धू। कभी मेरे को किसी ने धक्का मार दिया, कभी मेरे किसी ने कपड़े फाड़ दिए। यहाँ पे क्या लिमिट है, क्या बाउंड्री है? तो बस यार बाउंड्री यहीं तक थी और उमर का निकलना तय था। अब सवाल यह आता है कि उमर के निकलने के पीछे का कारण क्या है। हाँ वो वायलेंस तो है ही, मगर एक बार के लिए लोग उसको डिफेंड कर रहे थे। हर डिबेट में कर रहे थे लोग उसको डिफेंड कर रहे थे कि नहीं उसने पानी नहीं डाला प्रतीक के ऊपर, प्रतीक ने उसको प्रवोक किया पहले। बट इसका खुलासा खुद महापुरुष उमर रियाज ने कर दिया, खुद ही कबूल दिया करण कुंद्रा के सामने कि हाँ मैंने प्रवोक किया प्रतीक को। मैंने सोचा कि चलो मैं उसके ऊपर पानी डालता हूँ, वो रश्मि से हट जाएगा। पानी फेंका कि उस पे भी हल्का सा पड़े ताकि वो साइड हो जाए। मैं था वहाँ आप कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारना, मतलब बंदे में जिगरा है यार। बंदे ने लगातार वायलेंस किया है और लगातार सलमान भाई ने इसकी परेड ली है और उसके बाद इस बंदे ने खुद ही कबूल दिया। मतलब वीकेंड के बाहर आया भी नहीं, सलमान भाई आए भी नहीं, उससे पहले ही बता दिया कि हाँ भैया हमने तो प्रवोक किया। खुद ही बताओ बाहर बैठे इसके फैन भी उसको कहां से डिफेंड कर लेंगे। भाई जिसने खुद ही कबूल दिया अपना गुनाह उसको कौन बचा सकता है। तो बस जाना तय है फिर भाई का। हाँ भाई रोज किला अब बजा। उमर रियाज है सारा देश तेरे साथ है। उमर रियाज है सारा देश तेरे साथ है। भाई देश के ऊपर ही तो छोड़ा था बिग बॉस वालों ने कि वोट डालो कि कौन बचाना चाहता और कौन नहीं बचाना चाहता। हालांकि इसके ऊपर भी एक प्रोपोगेंडा चल रहा है कि 65% वोट मिले उमर रियाज को कि उसको घर में रखा जाए, मगर उसके बाद भी बिग बॉस वाले उसको लात मार के बाहर निकाल रहे हैं। यार बिग बॉस वालों को निकालना ही होता तो यार बिना वोट करे भी निकाल सकते थे और देखो एक बार के लिए भी देश साथ हो जाता। बट उसके पीछे भी 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये कि आसिम रियाज कहीं पर भी वोटिंग की डिमांड ही नहीं कर रहा था। मतलब एक वो होता ना कि भाई वोट करो, नहीं। आसिम रियाज अपनी अलग ही दुनिया में मस्त है, पता नहीं कौन सी दुनिया में मस्त है। मे बी स्नेक के साथ आ रहा हो भाई, रैप रूप आ रहा हो। आसिम रियाज ने अपने कजन ब्रदर को छोड़ रखा है जो उमर रियाज को सपोर्ट करता है। आसिम रियाज ने अपने फैन को कहां पे लगा रखा था, जो नया गाना निकाला है उमर रियाज है जनता को नाज है, उसके ऊपर कि भाई इसका ट्रेंड बढ़ाओ, मिलियंस में व्यूज लाओ, ये सब करो। और एक और जो सबसे बड़ा रीजन है वोट ना पड़ने का, या यूं कहूं कि वोट अगेंस्ट में पड़ने का, वो है जो इन्होंने 4 दिन पहले ड्रामा कराया ना #NewWorld। उसके चक्कर में मुझे ऐसा लगता है भाई उमर रियाज के अगेंस्ट में वोट पड़े हैं।
जनता को नाज है, मतलब इतना वायलेंस कर दिया बंदे ने और इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया। और जो पहला पब्लिक विनर है वो जो कहता है कि भाई मैं तो बिग बॉस को पूछता भी नहीं, और हर एक रैप के अंदर बिग बॉस चिल्लाता है, अपनी बायो में बिग बॉस लिखता है, इन लोगों को नाज है इन फेक लोगों के ऊपर। इसीलिए ये लोग है फेक नाज, और इन फेक नाज लोगों को क्या लगता है कि हर कोई है फेक। अब ये फेक लोग बस दो ही काम कर रहे हैं, एक सलमान खान को गालियां देना, दूसरा बिग बॉस को गालियां देना कि चीटिंग करता है, तू चीटिंग करता है, चीटिंग करता है, चीटिंग करता है, तो हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। तो अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी लाइफ को रीसेट रीस्टार्ट पे ले आओ, वरना अपने न्यू वर्ल्ड के अंदर अपनी फेक दुनिया बनाकर अपने फेक विनर के ऊपर नाज करते रहो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अरे जॉय तेरे लिए क्लिप निकाल के लाया हूं। कौन सी क्लिप? जो आसिम का रैप है ना तेरा भाई उमर रियाज पर, अगर हम उसमें से उमर रियाज, आसिम रियाज और रोज किला को हटा दे तो क्या गजब की वीडियो क्लिप निकली है, देख दिखाना यार। तू